सुन रहे थे आप। उत्तरकांड में भरत जी महाराज जो है मरने के लिए तैयार हो गए। अब सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कोई महात्मा ये घोषणा कर दे कि अब मैं मर रहा हूं, तो ईमानदारी से बताओ, जो महात्मा से जुड़े होंगे श्रद्धालु वो सब पहुंच जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि महाराज मरो मत, महाराज मरो मत, मरो मत, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पूरी अयोध्या भरत जी से कह रही है मरना नहीं है, मरना नहीं है। भरत जी बोले हम तो मरेंगे। अयोध्या वासियों ने कहा क्यों? इसलिए कि मेरे राम नहीं आए। रहा एक दिन अवधि अधारा, ओ समझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयु, जान कुटिल की धोमोए बिसरायु। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीला। अहै देव में कत जग जायो, प्रभु के कऊ काज न आयो। अहै धन लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा। बार बार लक्ष्मण की याद आ रही है भरत जी को, अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। ये कहते हैं अभागा भरत तू संसार में क्यों आया? भगवान के किसी भी कार्य का सहयोगी नहीं बन पाया तू अभागे, अब तुझे जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। और तेरे कारण ही भगवान ने अयोध्या छोड़ी। अगर तू अयोध्या से चला जाता या दुनिया से चला जाता तो अभी तक राम जी आ गए होते, लेकिन तेरे कारण नहीं आ रहे हैं। अयोध्यावासी समझा रहे हैं नहीं नहीं भरत ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन भरत जी की समझ में नहीं आ रहा। भरत जी तो राम बिरह सागर मह भरत मगन मन हो। यहाँ लंका की कंडीशन क्या है? लंका की कंडीशन, लंका में भगवान राम रो रहे भरत के लिए, अयोध्या में भरत रो रहे राम के लिए, और राम जी रो रहे भरत के लिए। इधर अयोध्यावासी समझा रहे हैं, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं भरत को, उधर हनुमान जी राम जी को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रभु रो क्यों रहे आप? राम जी बोले इसलिए बीते अवध जाहूं जो, तो जियत न पावऊं वीर। और समझत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान राम ने कहा मुझे भरत की याद आ रही, अगर मैं विलंब से अयोध्या पहुंचूंगा तो भरत मुझे जीवित नहीं मिलेगा, और मैं भरत के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। क्या करूंगा अयोध्या में जाके? हनुमान जी ने कहा प्रभु लंका में हो आप, अयोध्या में भरत है, तो आप लंका से चलिए ना अयोध्या। जब पहुंच जाएंगे तो भरत क्यों प्राण छोड़ेंगे? आप ही तो विलंब कर रहे हो। भगवान राम ने कहा कि क्या बतावे हनुमान, राक्षसों को मारने में पूरा समय चला गया, राक्षसों को मारने में पूरा समय चला गया। अब मैं अयोध्या जाऊंगा, लंका से अयोध्या, तो कैसे पहुंच पाऊंगा? मुश्किल है, मुश्किल। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं। काहे का मुश्किल? अरे लंका से अयोध्या कितनी दूर है? हनुमान जी बोले बनी रहे दूर, पैदल जाना है, सड़क मार्ग से जाना है, वायुयान से जाना है। अच्छा एक बात बताओ, अयोध्या आप इस क्षेत्र से अयोध्या जाओ, सड़क मार्ग से जाओ, कम से कम 12 घंटा। कितना लगेगा महंत राम बालक दास जी? लगेगा कि नहीं? 12 घंटा। और आप सीधे यहां से वायुयान से जाएं तो 45 मिनट लगेगा। 45 मिनट की नहीं, अब वायुयान से 45 मिनट लगेगा। कैसे आप विलंबित हो जाएंगे? समय से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? हनुमान जी ने कहा कि आपको रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से नहीं जाना है, आपको वायुयान से जाना है, वायुयान से। लक्ष्मण जी बोले कहां है वायुयान? वायुयान है कहां? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, जब हम संजीवनी बूटी ला सकते तो वायुयान नहीं ला सकते? क्यों भाई, जब संजीवनी बूटी ला सकते हैं, संकट में संजीवनी बूटी कौन लाया था?
लक्ष्मण जी बोले हमें पता ही नहीं। हनुमान जी बोले तुम तो सो रहे थे, राम जी रो रहे थे, हम लाए थे संजीवनी बूटी। अच्छा बोलो लाए थे कि नहीं? हनुमान जी समय से लाए कि नहीं लाए? ये संजीवनी बूटी ला सकते तो वायुयान नहीं ला सकते, और जब संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण के प्राण बचा सकते तो वायुयान ला करके भरत के प्राण नहीं बचा सकते क्या? भगवान राम ने कहा पूरा विश्वास है, निश्चित ला सकते हो, लाओ तो लाओ। और हनुमान जी गए पुष्पक विमान को इशारा किया, पुष्पक विमान को जैसे इशारा किया तो चलाया। वो पुष्पक विमान उड़ता है ना, पुष्पक विमान क्या करता है? उड़ता है। पुष्पक विमान को इशारा किया गया। भगवान राम ने कहा कि ये कौन है? कहे ये पुष्पक विमान है सरकार। हनुमान जी बोले इसी में बैठो। भगवान बोले शर्त है पुष्पक विमान, ये बताओ तुम समय से पहुंचाओगे अयोध्या? पहले ये बताओ। पुष्पक विमान बोला पहुंचा दूंगा, लेकिन समय की बात में कोई गारंटी नहीं। भगवान राम ने कहा समय से क्यों नहीं पहुंचा पाओगे? पुष्पक विमान बोला बात यह है कि रावण ने कंडीशन खराब कर दी। रावण ने जो फर्स्ट क्लास कंडीशन थी उसकी, बहुत बढ़िया था जब कुबेर के यहां था, लेकिन पुष्पक विमान बोला कि जितने भी गलत काम हुए हैं उसमें मुझे ही माध्यम बनाया रावण ने। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नार, और सीता माता का हरण भी किया है तो उसमें भी माध्यम मुझे बनाया। अब ईमानदारी से बताओ, कोई भी वाहन विवादित हो जाए तो उसकी कंडीशन खराब हो जाती कि नहीं हो जाती? जल्दी बोलो। हो जाती कंडीशन खराब, क्योंकि विवादित हो गया। तो पुष्पक विमान बोला कि कंडीशन हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि जब से ये गलत सलत काम रावण ने मुझे माध्यम बना करके किए तब से हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, वाइब्रेशन ज्यादा है। अच्छा, गलत काम करने वाला आदमी कपता है कि नहीं कपता? जल्दी बोलो। कांपता है कि नहीं कांपता है? बस ऐसा ही तो वाहन का हाल हो जाता है, समझ गए हो कि नहीं? पुष्पक विमान बोला स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। भगवान राम ने कहा कि हनुमान ऐसे विमान को क्यों लाए? हनुमान जी बोले विमान की कंडीशन ठीक नहीं है, हनुमान की तो है ठीक, हनुमान की कंडीशन तो ठीक है। हनुमान पर विश्वास करो, विमान चलेगा, विमान फेल होगा, हनुमान तैयार होगा। हनुमान तैयार होगा और तुरंत हनुमान आपको समय से अयोध्या पहुंचाएगा, लेकिन अभी विमान को चलने तो दो। भगवान राम ने कहा हनुमान पर भरोसा है, विमान पर भरोसा नहीं है। अच्छा, जैसे ही भगवान के चरण विमान में पड़े तो विमान बोला कि स्फूर्ति आ गई, स्फूर्ति आ गई। हनुमान जी बोले चरण रखते ही स्फूर्ति का, जैसे ही चरण रखा प्रभु ने तो मैं पतित था, लेकिन याद आ गई अहिल्या कि उस पतिता का उद्धार तब हुआ था जब भगवान ने चरण रखा था। ऐसे विमान का उद्धार आज हो गया, भगवान का चरण पड़ गया। क्यों भाई? अहिल्या के ऊपर गौतम नारी शाप वसुपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और जैसे ही चरण रखा अहिल्या के ऊपर उसका उद्धार हो गया। विमान बोला मैं भी पतित था, लेकिन प्रभु का चरण पड़ गया तो अब मेरा उद्धार हो गया। अच्छा, जैसे ही उद्धार हुआ, कल्याण हो गया उसका, कहा कि बस अब जितने प्रकार के विकार थे सब दूर हो गए, अब तो प्रभु आदेश करो तुम्हें जल्दी चलूं। भगवान ने कहा जल्दी चलो। बंदरों ने कहा रुको रुको रुको, भी जल्दी कैसे चलो, हम लोग कहां जाएंगे, हम लोगों को भी साथ ले चलो। जितने बंदर थे, अच्छा एक बात बताओ, विमान में बंदर बैठते हैं कहीं? जैसे एक बस में 70 सवारियां हों, 70, 2, 4, 5 और आ जाएं तो और बैठने की व्यवस्था बन जाएगी, और एक आध बंदर घुस जाए विमान बस में। अगर बस में बंदर घुस जाए तो ईमानदारी से बताओ, ना ड्राइवर का पता लगेगा, ना कंडक्टर का और ना सवारियों का, भागेंगी सब इधर उधर, बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन जिस विमान में बंदर ही बंदर हो, उसकी क्या कंडीशन? जितने बंदर थे सब बंदर जो है विमान के अंदर आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु
अब गारंटी नहीं है कि ये विमान समय से पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें बैठ गए बंदर, और बंदर जब बैठ गए हैं तो विमान का संतुलन नहीं बनेगा, विमान पता नहीं कहां जाए, किधर ले जाए। भगवान राम ने कहा, हनुमान इन बंदरों से कह दो कि मेरा भाई लक्ष्मण घबरा रहा है, इसलिए बंदर शोर ना करें, बंदर शोर ना करें। अब बंदरों की आदत है कि बंदर शोर करते थे। बंदरों ने कहा कि शोर हमारा है तो, लेकिन शोर में शब्द क्या निकल रहा है? तुलसीदास जी से पूछा कि शोर में शब्द क्या निकल रहा है? बोले चलत विमान अरे कुलाहल होई, और जय रघुवीर कहत सब कोई, सब जय रघुवीर, जय श्री राम, जय रघुवीर, सब यही कह रहे हैं। अब ईमानदारी से बताओ, जहां भगवान का नाम प्रत्येक व्यक्ति ले रहा हो, बोलो वो विमान खतरे में पड़ेगा क्या? कभी नहीं पड़ सकता है। वंचित रूप से उस विमान को मंजिल अवश्य मिलेगी, बैठने वालों को भी मंजिल मिलेगी, क्योंकि हर बैठने वाला व्यक्ति जय श्री राम कह रहा है, राम का नाम ले रहा है। बोलो राम का नाम जो लेता है उसका कल्याण होता है कि नहीं होता है? राम का नाम जो भी लेता है जिंदगी में उसका कल्याण होता है। एक बार राम का नाम यदि ले लिया जाए तो जानते हो कितना पावर है? एक ही बार कहो राम, कितनी ताकत है आपको, ये तो आप ही बता सकते हो, आपने अनुभव किया। तो एक संत कह रहे थे, दो बेर द्वारिका, जैसे तराजू आ जाए और तराजू के पल्ले पर पुण्य रख दो, जितने भी कमाए हों वो पुण्य रख दो, और तराजू के दूसरे पल्ले पर कहो राम, तो एक बार राम का नाम रख दीजिए, तो याद रखना एक ही बार राम का नाम वाला पल्ला भारी हो जाएगा। किसी संत ने बहुत अच्छी बात कही, कहे दो वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन वेर, दो वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय तीन वेर, और चार वेर जाए गंग अंगहु नहाए थे, पांच वेर गया नाथ, छई वेर नैमिषारण, और सात बेर पुष्कर के मजन कराए थे, सात बेर पुष्कर के मजन कराए थे। रामनाथ जगन्नाथ बद्रिका केदारनाथ, सातहु सुमेरु सात बेर पग ध्याए थे, और जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे, तेते फल होते एक राम नाम गाए थे। इसलिए एक राम के नाम में बड़ी ताकत है भैया, इसलिए अनेक बार भगवान का नाम लो तो कहना ही क्या। तो आज भगवान का नाम गजब की बात है, भगवान का नाम लिया करो, राम राम राम। क्या हो गया? बैठो बैठो बैठो। हाँ। एक बार कहो राम और कल्याण हो जावे, एक बार राम कहने से कल्याण हो जाता है। तो आज बंदर जितने भी बैठे थे पदम 18 जूथा बंदर, वो सभी बंदर राम 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 राम, हनुमान जी ने कहा हो गया कल्याण, बस अब तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये विमान अयोध्या समय से पहुंचेगा, विश्वास है। विमान को ले कौन जाएगा? कहा राम के राम का नाम, कहा इस विमान में राम भी बैठे हैं और राम का नाम भी सब ले रहे हैं, इसलिए अब तो विमान निश्चित रूप से अयोध्या पहुंचेगा। राम और राम का नाम दोनों है विमान में। अब विमान चला, बोले चलत विमान कुलाहल होई, और जय रघुवीर कहत सब कोई। अब विमान चला, हमारी तरफ दृष्टिपात करते रहना जरा, बिल्कुल कथा में इधर उधर ध्यान मत लगाना। व्यवस्थाएं चल रही हैं, कुछ यज्ञ मंडप में जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो संपन्न होता रहेगा, तुम तो दर्शन करना, केवल दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा, और कथा सुनने से तो परम कल्याण हो जाएगा, है नहीं? पायो परम विश्राम, परम विश्रांति का अनुभव तुलसीदास जी को भगवान का चरित्र लिखने के बाद मिला।
इसलिए लास्ट में लिखा पायो परम विश्राम। तुलसीदास जी को उत्तरकांड में विश्राम मिला जब पूरी रामायण उन्होंने लिख दी। तो आओ ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। विमान चला। अब जब विमान चला तो इसमें विभीषण जी महाराज भी बैठे थे। कौन बैठे थे? विभीषण जी, जो लंका के राजा बने हैं वो विभीषण जी बैठे हैं। पूरे बंदर बैठे हैं, पदम उठा रहे, दूतब बंदर, इतना विशाल समुदाय है, वानर आदि सब बैठे हैं। विमान चला। जैसे विमान चला तो याद रखना, भगवान श्री राम ने देखा कि तीर्थराज प्रयाग आ गया। कौन आ गया? तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग जैसे ही भगवान को दिखाई दिया तो भगवान ने विमान से कहा रुक जाओ। हनुमान जी दौड़ के आए, कहे सरकार ये तो प्रयाग है, अयोध्या नहीं है। अगर प्रयाग में, एक काम करो बेटा, इधर आओ, ये चरण पाठ का वहां रख दो, है ना, उधर रख दो, तो जिनको भी प्रणाम करना होगा वहीं सब प्रणाम करते रहेंगे, ठीक है? नहीं, इधर नहीं आएंगे, वहीं से दूर से वहां रख दो, वहां कॉर्नर पर। हाँ अब ठीक है, हाँ हाँ ठीक। अब वहीं जो भी आएंगे प्रणाम वहीं करेंगे, ठीक? वहीं जिसको भी आना हो वहीं से प्रणाम करके और वापस जाना, इधर नहीं आना आगे तक, क्योंकि ये प्रसारण चल रहा है, इसमें बार बार निकलना बार बार आना जो है एक व्यवधान है। लोग देख रहे हैं, कई लोग बाहर से सुन रहे हैं, बाहर मानी राज्य में सुन रहे हैं, कई राज्यों में सुन रहे हैं, राज्य से बाहर सुन रहे हैं, देश से भी बाहर सुन रहे हैं, अन्य देशों में भी सुन रहे हैं, ठीक है ना? लाइव चल रहा है, इसलिए बार बार आने से क्या है, लाइव में व्यवधान होता है। तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग दूर से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो जो जरूर कह रहे होंगे कैसे लोग हैं कि सामने ही आ जाते हैं, डिस्टर्ब होता है। इसलिए प्रणाम करने की बात है, आस्था है तो चरण पादुकाएं रखिए, वहीं पर प्रणाम निवेदित करते रहना। आओ अंतिम बात है, इसको जरा सुन लो, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज विश्राम है और हमें आज ही प्रस्थान भी करना है और समय हमारे पास उतना ही सुनिश्चित है, ज्यादा देर तक हम आज बोल नहीं पाएंगे, केवल 7 बजे तक प्रवचन करेंगे, आज ज्यादा समय नहीं है और अभी 25 मिनट मात्र शेष हैं, इसलिए 25 मिनट में पूरी सारगर्भित चर्चाएं सुन लो। इसके बाद में फिर यज्ञ भगवान को प्रणाम करके और फिर प्रस्थान करना। और आज का ही दिन है मात्र, केवल कथा का, यज्ञ का। दूसरा अब कल क्या है, कल तो पता नहीं क्या है, क्या कार्य, कल भंडारा है, तो कल तो भंडारा है, आज जो है कथा का विश्राम, यज्ञ का विश्राम, कल भंडारा, तो भंडारे भंडारा पाओ कल, क्या दिक्कत है? लेकिन आज तो कथा को पियो। किसको पीना है? भगवान की कथा को, इसलिए आनंद लो। तो चर्चा कहाँ चल रही थी, जरा याद दिलाओ हमको। हाँ ठीक ठीक, विमान कहाँ पहुंच गया? तीर्थराज प्रयाग में विमान पहुंच गया है। हनुमान जी ने कहा कि ये तो प्रयाग है, ये तो प्रयाग है, अयोध्या नहीं है। भगवान ने कहा मैं समझ रहा हूं प्रयाग है, इसलिए तो कह रहा हूं कि विमान उतर जाओ नीचे। विमान ने कहा सरकार कोई भूल हो गई क्या? भगवान कहते हैं पुष्पक, तुम जिस गति से चल रहे हो समय से अयोध्या नहीं पहुंचा पाओगे। तो विमान बोला सरकार कोशिश तो पूरी कर रहा हूं। कहे नहीं रुक जाओ, तुम जिस गति से चल रहे हो समय से अयोध्या नहीं पहुंचा पाओगे। हनुमान जी ने कहा मैंने विश्वास दिलाया था कि विमान नहीं पहुंचेगा तो हनुमान तो पहुंचेगा, ये हनुमान तैयार है, आप हनुमान जी के कंधे पर बैठिए, अभी पहुंचाता हूं। बंदरों ने कहा समस्या क्या? समस्या है? कहा हनुमान आप राम जी को कंधे पे बिठा के ले जाओगे, मां जानकी जी को भी कंधे पर बिठा के ले जाओगे, लेकिन इतने सब बंदर बैठे हैं, इनको कहां ले जाओगे? हनुमान जी बोले तुम्हारे लिए विमान फ्री है, आराम से आ जाना, 1-2 घंटे लेट पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बंदर बोले सुनिए हनुमान जी महाराज, हम सब बंदर जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हैं, हाँ ऐसा मत मानो। कहे कैसे? बंदरों ने कहा ऐसे कि आंखों के देखते देखते भगवान विमान छोड़ के जा रहे हैं, अब हम विश्वास करेंगे जिस विमान से भगवान निकल जाए वो विमान अयोध्या जाएगा कि वो विमान लंका वापस जाएगा? क्यों भाई, अब वो अयोध्या जाएगा कि वापस जाएगा लंका? क्योंकि भगवान के बल पर चल रहा था विमान। और याद रखना जितने भी लोग यहाँ बैठे हो,
यात्रा जब किया करो तो भगवान के भरोसे किया करो। किसके भरोसे? जब भी अपने वाहन में बैठा करो, चाहे तुम्हारा निजी वाहन हो चाहे किसी दूसरे का वाहन हो, जब भी बैठा करो तो भगवान का नाम लिया करो और राम का नाम लेकर के बैठा करो कि प्रभु हम वाहन के विश्वास पर नहीं बैठे हैं, हम तो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, आपके नाम का सहारा लेकर के बैठे हैं, इसलिए आपका नाम ही हमें पहुंचाएगा जहां हम जा रहे हैं। बोलो यही भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक सज्जन कहने लगे महाराज जी आप थोड़ा सा कह तो रहे हैं लेकिन हमारी भी बात सुन लो। हमने कहा सुनाओ। वाहन अगर अच्छा है और ड्राइवर अच्छा है, सड़क अच्छी है, तो क्या विश्वास नहीं करना चाहिए? हमने कहा तुम मूर्ख हो, वाहन अच्छा है, सड़क अच्छा है, तू ड्राइवर अच्छा है, लेकिन सामने वाली गाड़ी का ड्राइवर अच्छा ना हुआ तो क्या करोगे फिर? क्यों भाई, वो सीधा ही है तो क्या करोगे तुम? बोलो तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, तुम अच्छे हो, ड्राइवर अच्छे हो, सड़क भी अच्छी, लेकिन सामने वाला चला आए सीधा, क्यों भाई? तब क्या करोगे? तो याद रखना विश्वास अगर भगवान पर होगा और भगवान के नाम पर होगा तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जो जग बैरी होए। भगवान के नाम पर भरोसा होगा प्यारे तो आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, आपको मंजिल भी मिलेगी। इसलिए आज हनुमान जी ने कहा कि विश्वास करो विमान पर। बंदरों ने कहा विमान पर विश्वास नहीं, राम जी पर विश्वास था। अगर विमान से राम जी जाएंगे तो इस विमान का बहिष्कार हम सब करेंगे, इस विमान में बैठेंगे नहीं। भगवान राम ने कहा कि हनुमान एक काम करो, क्या? विमान में हम रहेंगे और जितने भी बंदर हैं वो सब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन तुम अयोध्या जाकर के भरत को समझा सकते हो, भरत को मेरे आने का समाचार सुना सकते हो। हनुमान जी ने कहा आज्ञा दो, आदेश दो, सब कुछ करूंगा, आदेश मिल जाए। कहा तो एक काम करो, भरत ही कुछ आने का समाचार भरत को सुना देना। अच्छा सुना दूंगा, लेकिन समाचार भरत का मुझे भी सुनाना। हनुमान जी ने कहा सरकार आपका समाचार सुना दूंगा, फिर भरत का क्या समाचार सुनाना? ये समाचार सुनाना कि भरत की कंडीशन क्या है, भरत की स्थिति क्या है, भरत इस समय कौन से दौर से गुजर रहा है, मेरे कानों तक की आवाज पहुंचना चाहिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, जरूर ऐसा ही प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा समाचार जरूर सुना देना। हनुमान जी गए मारुत तुल्य बेगम, और जैसे अयोध्या में पहुंचे तो कंडीशन ये है कि अयोध्या में सन्नाटा छाया हुआ है। हनुमान जी ने हर घर द्वार को देखा लेकिन कोई भी नहीं था, अयोध्या खाली। हनुमान जी ने कहा कि क्या हुआ, अयोध्या में कोई है ही नहीं। फिर विचार किया कि नंदीग्राम में मुलाकात हुई थी। कहाँ मुलाकात हुई थी? नंदीग्राम में मुलाकात हुई थी भरत से। तो हनुमान तुझे अयोध्या में नहीं नंदीग्राम में जाना चाहिए। और जैसे हनुमान जी उड़े और नंदीग्राम में पहुंचे तो पूरी अयोध्या नंदीग्राम में थी और भरत जी बीच में खड़े खड़े रो रहे थे। पूरी अयोध्या आसपास खड़ी थी और भरत जी यही कह रहे थे, अरे आए देव में कत जग जायो और प्रभु के कऊ काज न आयो। अरे भरत अब तुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, अब तो तुझे महाप्रयाण करना चाहिए। हनुमान जी जैसे ही पहुंचे हनुमान जी ने समझ लिया, हनुमान जी ने समझ लिया कि अगर विलंब थोड़ा सा हो जाता तो निश्चित रूप से भरत के प्राण निकल जाते। उसी समय हनुमान जी ने कहा, ऐ महाभाग धैर्य मत खो, प्राणों के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद थी भरत की। हनुमान जी के शब्द सुने तो भरत ने कहा